अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो तारीख की किसी किताब से कम नहीं, जहां के लोग ज्यादा अमीर तो नहीं लेकिन इसके बावजूद बहुत खुशहाल है और मेहमान नवाजी में सबसे आगे है। जी हाँ, हम आपको सैर करवाएंगे उज़्बेकिस्तान की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उज़्बेकिस्तान में कौन से वलियाल्लाह के मज़ार हैं, उज़्बेकिस्तान की तारीख क्या है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, विजिटर कौन से मकामात विजिट करने आते हैं, पाकिस्तान से इस मुल्क का वीजा लगवाने का क्या तरीका है। इसके अलावा इस मुल्क के वो हकायक बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। चले आप वीडियो का आगाज करते हैं। उज़्बेकिस्तान, जिसका पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ उज़्बेकिस्तान है, ये 3 लफ्जों का मजमुआ है। उज़्बेक और सतान मतलब उस लोगों की सरजमीन। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको एक मौका दे तो दुनिया जरूर देखे। इस मुल्क से हमारी वाकफियत जज्बाती, रूहानी और अकली तौर पर बहुत ज्यादा है। इसकी हासिल वजह यहाँ पर मुहद्दिसीन, औलियाए कराम और एक तारीखी नाम जिसको अमीर तैमूर कहते हैं। ये तारीख के बड़े फातिहीन में से एक था जिसने दुनिया को फतेह किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता और उनको कौन नहीं जानना चाहता, जो तारीख के बहुत बड़े मुहतसिर गुजरे हैं। इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 4,48,948 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 35 मिलियन के करीब है। इस मुल्क के एक तरफ जनूब मगरब में तुर्कमेस्तान, शुमाल में कजाकिस्तान, जनूब में ताजिकिस्तान और मशरिक में किर्गिज़स्तान है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है, मतलब इसके किसी भी तरफ समंदर नहीं लगता। दोस्तों, अज़बक माशरे की रवायात बहुत खूबसूरत और दिलचस्प है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपने गुर्बत में खुशहाल जिंदगी और मुतमिन जिंदगी का तरीका सीखना हो तो आप उज़्बेकिस्तान के लोगों को देखें, आप हैरान रह जाएंगे। ये तमाम लोग पढ़ लिखे, तहजीब याफ्ता और मोहब्बत से लबरेज हैं। इनकी मेहमानवाजी बहुत शानदार है। कभी आप इनके मेहमान बने तो आप पूरी जिंदगी इनकी मेहमानवाजी नहीं भूल सकेंगे। पूरे मुल्क में कानून की पाबंदी है, कहीं आपको पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड तक नजर नहीं आएंगे। उज़्बेकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आम लोगों की आमदनी $100 है, लेकिन इसके बावजूद पिछले 10 सालों में कोई गाड़ी चोरी नहीं हुई। उज़्बेकिस्तान सैरो सेहत के लिहाज से भी बहुत अहम है, जहाँ पर लोग हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार, इमाम तरमज़ीर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार और बहुत से तारीखी मकामात देखने आते हैं। इसके अलावा इस मुल्क में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो के दौर का कुरान पाक भी मौजूद है। यूरोप से लाखों तादाद में विजिटर्स आते हैं। ये लोग बो अली सैना अल-हुवैलज़मी जो अलजबरा के मौजिद थे, इसके अलावा अल-बरूनी की दस्तगाहें देखने आते हैं। यहाँ बहुत से तारीखी अमारात मौजूद है जहाँ लोग तारीख को समझने की कोशिश करते हैं। इस मुल्क में होटल, रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे मेयार के हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं है। जहाँ के लोग बहुत खुश मिजाज है और यहाँ शुक्रिया का लफ्ज रहमत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दाएं हाथ सीने पर रखते हैं और बड़ी मोहब्बत से रहमत कहते हैं। ये खाने की मेज सजाने के माहिर है। ये ग्रीन टी और ब्लैक टी बहुत शौक से पीते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप खाने से कबल सलाद, ड्राई फ्रूट देखकर परेशान हो जाएंगे और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री दिया जाता है। दुनिया में लोग रेस्टोरेंट में आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं, जबकि उज़्बेकिस्तान के रेस्टोरेंट्स में लोग आते हैं और फिर जाने का दिल ही नहीं करता। ये दुनिया में सबसे मजेदार पुलाव बनाते हैं। बरज़गीर में पुलाव उज़्बेकिस्तान के लोगों ने मुतारिफ करवाया। अगर करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी ₹1.43 उज़्बेकिस्त सौम के बराबर है और इंडियन 470 सौम के बराबर है। अगर टाइम की बात करें तो एक हकायक बताता चलो, जब ये मुल्क सोवियत यूनियन से आजाद हुआ तो सबसे पहले इस मुल्क को तस्लीम करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान था। अपना टाइम जोन पाकिस्तान के मुताबिक रखा। अगर पाकिस्तान में 1 बज रहा हो तो उज़्बेकिस्तान में भी 1 बज रहा होता है। ट्रांसपोर्ट का भी बेहतरीन निजाम है, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड मेट्रो भी मौजूद है। ताशकंद से समरकंद तक बोल्ट ट्रेन भी चलती है। तमाम ट्रेनें वक्त पर चलती है और उनका किराया भी बहुत कम है। आप 5 से 6 हजार रुपए में ताशकंद से बहारा तक जा सकते हैं, जहाँ पूरे साल में सिर्फ 15 दिन के लिए गर्मी आती है।
जिसे ये चल्ला कहते हैं। इस मुल्क में घूमने के लिए बेहतरीन टाइम अप्रैल और सितंबर का महीना है। अगर हम तारीफ की बात करें तो ये मुल्क तारीफ की पूरी किताब है। पहले तुर्कों ने यहाँ आपाशी का निजाम शुरू किया और बहारा और समरगंज जैसे शहर आबाद किए। अपने मोहल्ले वकू की वजह से इलाके बहुत जल्द आबाद हो गए। चीन और यूरोप के दरमियान अहम रास्ता बन गए, जिसे बाद में शहर रेशम के नाम से जाना जाता है। 7वीं सदी ईस्वी में इनकलाब उस वक्त आया जब अरबों ने यहाँ इस्लाम का परचम लहराया। 13वीं सदी ईस्वी में चंगेज खान की चंगारी यहाँ भी पहुंची और पूरे इलाके को उसने तहस नहस करके रख दिया। 14वीं सदी ईस्वी में चारों बड़ी रियासतें कमजोर हो गयी। सल्जो की सल्तनत खत्म हो गई और यूबी रियासत भी कमजोर हो गई और बाजंतीनी एम्पायर की ईंटें भी गिरना शुरू हो गए। मंगोलों का तूफान इन भी सिमट कर चैन तक महदूद हो चुका था। 1336 में उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर पैदा हुए। तैमूर बहुत ही ज़हीन थे। इसने 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। तैमूर बहुत ही सलाहियतों के मालिक थे। वो एक वक्त में दोनों हाथों से काम ले सकते थे। 1370 में मंगोलों को शिकस्त देने वाला भी तैमूर था और शहरों के शहर मंगोलों से वापस हासिल कर लिए। 1398 में तैमूर शहरों के शहर फतेह करते हुए हिंदुस्तान पहुंच गया। ये मुल्तान और देपालपुर से होता हुआ दिसंबर 1398 में दिल्ली पहुंचा और इसे फतेह कर लिया। 1405 में इसका इंतकाल हो गया। 1876 में रूस ने इस पर कब्जा कर लिया और इसके बाद सोवियत यूनियन के 1991 में टूटने के बाद उज़्बेकिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इस मुल्क के बारे में बताता चलो, ये दुनिया के सस्ते तरीन मुमालिक में शुमार होता है। यहाँ इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद आपको लोग खुशहाल नजर आएंगे। मर्द और औरतें दोनों काम करते हैं। इनकी जबान की बात करें तो ये उज़्बेक बोलते हैं, जो तुर्की की जबान से मिलती जुलती है। जैसे इंडिया की हिंदी और पाकिस्तान की उर्दू आपस में मिलती जुलती है। इनके अगर शहर की बात करें तो ताशकंद इनका दारुल हुकूमत है, जो पाकिस्तान से तकरीबन 2 घंटे की फ्लाइट पर है। ये बहुत पुरअमन और खूबसूरत शहर है। इसकी कुल आबादी 20 लाख के करीब है। 1966 के ज़लज़ले के बाद ताशकंद तकरीबन मुकम्मल तौर पर दोबारा तमीर किया गया। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर समरकंद है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इसी शहर में है। हजरत दानियाल के दुनिया में 2 मज़ारात हैं, एक ईरान में और दूसरा समरकंद में। इस शहर के 8 दरवाजे हुआ करते थे और इस सिटी को कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन हजरत उसम बिन अब्बास की कब्र मुबारक भी समरकंद में मौजूद है। इस शहर के गुंबद ज्यादातर फैरूजी रंग के नजर आएंगे। तैमूर के जमाने में इमारतों को बहुत खूबसूरती से बनाया गया। अब हम बात करेंगे रेगिस्तान की। ये वो रेगिस्तान नहीं जो आप सहरा समझते हैं, बल्कि ये तैमूर के जमाने में सेक्रेटेरिएट था, जहां उसे पूरी सल्तनत को कंट्रोल किया जाता था और ये समरकंद शहर के अंदर वाक़या था। समरकंद की रोटियां भी बहुत मशहूर हैं। समरकंद में बहुत ही नफीस कागज भी तैयार होता है, जिसकी सारी दुनिया में बहुत मांग है। इमाम बहरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी समरकंद में मौजूद है। मोहम्मद बिन इस्माइल इमाम बहरी रहमतुल्लाह अलैह 20 जुलाई 810 ईस्वी को पैदा हुए। आपने अभी आंखें भी ना खोली थी कि बीनाई जाती रही। इस इन्नाक साने से आपकी वालिदों को शदीद सदमा हुआ। उन्होंने अल्लाह के हुजूर अपने बेटे की बीनाई के लिए दुआएं मांगी। एक रात उन्होंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ग़वाब में देखा और उन्होंने फरमाया कि आपकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है। और जब सुबह उठे तो बीनाई अल्लाह के फजल से वापस आ गई थी। इमाम पुहारी रहमतुल्लाह अलैह हर तरह से हदीस की सेहत का यकीन हो जाता, तब ही उसका हिंदराज के लिए कलम उठाते। आप रहमतुल्लाह अलैह की सबसे बड़ी तसनीफ सही बुहारी है। इसे कुरान पाक के बाद सबसे मुकद्दस किताब माना जाता है। 10 शवाल 556 हिजरी बाद नमाज हिशा आप अपने हाले के हकीकी से जा मिले और आपको समरकंद में सपर्दहा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दुरूद और सलाम। उज़्बेकिस्तान का एक मशहूर शहर बुहारा है, जहाँ बोली सेना की गलियां और औलियाए कराम के मज़ार मौजूद है और ये भी तरीही लिहाज से बहुत अहमियत रखता है। इमाम तरमजी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी शेरबोत सिटी में मौजूद है, जहाँ विजिटर्स जाते हैं। अगर हम वीजा की बात करें तो इसके लिए आपको इनविटेशन लेटर की जरूरत पड़ेगी। फ्लाइट टिकट और पासपोर्ट के साथ आपको इस्लामाबाद एम्बेसी में जमा करवाना पड़ेगा और ये वीजा 1 या 2 दिन में
बहुत आसानी लग जाता है। और अगर फ्लाइट की बात करें तो पाकिस्तान से ताशकंद की फ्लाइट तकरीबन 2 लाख के करीब है दोस्तों। ये थी आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।